टू, बराबर इसके ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा नेगेटिव चार्ज, तो ये 2, ये 4 और ये 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने दी और इसको 2 माइनस लिखना पड़ेगा। ओके, यहां तक क्लियर है। तो ये Na2 पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन क्या है निगेटिव, ये क्लियर है बच्चों। तो इस टाइप के जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं दिस टाइप ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, इनको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्यों? बिकॉज द कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। क्लियर है बच्चों? ओके, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स की कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो चलिए बच्चों, अभी हमने देखा आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। आयनिक बॉन्ड मतलब क्या? कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या कंपाउंड फॉर्म होता है, तो उस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं बच्चों वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या आयनिक बॉन्ड होता है, राइट। आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल हमने देखा सोडियम क्लोराइड NaCl, Na इज मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल, राइट। सेकंड एग्जांपल हमने देखा था MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी आयनिक कंपाउंड है। Na2O, सोडियम ऑक्साइड या MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब आयनिक कंपाउंड्स है। व्हाई? बिकॉज दे कंटेन मेटल एंड नॉन मेटल। अभी हमने देखा था कि मेटल और नॉन मेटल इसमें प्रेजेंट होता है, राइट। तो कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे हो रही? मेटल से कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही, और नॉन मेटल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। सो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल टू नॉन मेटल। तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है? मेटल फॉर्म कैटायन। अभी हमने बात की थी कि मेटल हमेशा कैटायन फॉर्म करते हैं, और ऑक्सीजन जो है ये क्या फॉर्म करता है? एनायन फॉर्म करता है। मींस मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में क्या दिया है। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स है ये किस तरह के बिहेव शो करते हैं, राइट। सो फर्स्ट नंबर का है आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका मतलब क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब क्या होता है? सॉल्ट। हमारे घर में जो सॉल्ट होता है ना, दैट इज व्हाट? सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड होता है। अब सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल अगर हम लेंगे तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आप देखो आप जो घर में सॉल्ट होता है ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन भी होता है नेचर का और सॉलिड भी होता है, राइट। सेकंड क्या बोला यहाँ पे कि आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, थोड़ा सा हार्ड भी होता है और ब्रिटल नेचर का भी होता है। ब्रिटल मतलब इट कैन ब्रेक इजीली, मतलब ये इजीली ब्रेक भी होगा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, राइट। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये ब्रेक भी होता है एंड दैट इज हार्ड इन नेचर। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देयर इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयनिक इंटर आयनिक मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। मतलब इसके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के चार्ज क्या हो गए? अपोजिट चार्जेस आर देयर, सो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं इसके बीच में इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। So first point is clear. What is the first point? Ionic compounds are hard crystalline solids and there is an intermolecular or interionic force of attraction between cation and anion. यहाँ तक क्लियर है आपको? मतलब cation और anion के बीच में force of attraction होता है. That is why it is very difficult to break the bond between the sodium and chlorine. क्लियर है? सेकंड नंबर पॉइंट दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। कैसे ज्यादा होते हैं? देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपने इस बीकर में वाटर लिया, राइट। अब यहाँ पे वाटर में आपने डाल दिया सॉल्ट। क्या डाल दिया आपने? सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब इसको हीट कर रहे हैं आप, कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं। आप मुझे बात बताओ, सॉल्ट ऊपर जाएगा या वाटर ऊपर जाएगा? वाटर विल इवेपोरेट्स, वाटर यहां से इवेपोरेट हो जाएगा एंड व्हाट विल रिमेन इन द बीकर? इट रिमेन सॉल्ट। सॉल्ट इसके अंदर रह जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हाई होते हैं। अब कोई भी सॉल्ट ले लो, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे डू नॉट मेल्ट इजीली, ये इजीली मेल्ट नहीं होते। थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी मतलब क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। क्या होते हैं बच्चों? आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर बट दे डू नॉट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? देखो इसको भी देखते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। क्या बोला मैंने? हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, but they do not
but they do not dissolve in organic solvents. Organic solvent, राइट। इसका मतलब देखो क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब सॉल्ट को आपने इस वाटर में डाल दिया तो डिसॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो आयनिक कंपाउंड्स जो सॉल्ट होते हैं ये डिसॉल्व होते हैं कंप्लीटली किसमें, वाटर में। सो दैट इज व्हाई दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, बट दे डू नॉट डिसोशिएट और डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब क्या, पेट्रोल, क्या बोलेंगे हम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। पेट्रोल के अंदर आप नमक डाल के देखो डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसके अंदर आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व नहीं होंगे, राइट। दे डू नॉट डिसॉल्व इन दिस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बच्चों, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। आयनिक कंपाउंड्स, एक्चुअली आयनिक कंपाउंड्स आर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। यहां पे लिखता हूं मैं, these compounds do not conduct electricity. These compounds do not conduct electricity in solid state, but they conduct electricity in molten state। मोल्टन का मतलब होता है लिक्विड स्टेट में। कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। इसका मतलब क्या है कि आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल लेते सॉल्ट का, अगर सॉल्ट का आपने प्लेट में सॉल्ट लिया, उसमें वाटर नहीं डाला है सॉलिड के फॉर्म में, राइट, उसमें आपने वायर घुसा दी और इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कोशिश की, होगा पास, नहीं होगा, राइट। अब क्या करना है आपको, वही सॉल्ट लेना है, वाटर में डाल दो। अब वाटर में आपने डाल दिया और इससे इलेक्ट्रिसिटी अगर पास की तो पास होगी, यस डेफिनेटली पास होगी। इसका मतलब क्या है कि जो सोडियम क्लोराइड आपने इसके अंदर डाल दिया, ये जो सोडियम क्लोराइड आपने जो सॉल्ट इसके अंदर डाल दिया, तो ये सॉल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ये सॉल्ट वाटर के अंदर, यहाँ पे वाटर के अंदर क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा कैटायन और एनायन में। मतलब ये क्या फॉर्म कर रहा है, आयंस फॉर्म कर देगा। क्या फॉर्म कर देगा, आयंस इसके अंदर फॉर्म हो जाएगी, दैट इज Na+ और Cl- बन जाएगा, बराबर। सो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। इसका मतलब क्या है कि आयनिक कंपाउंड जो सॉल्ट है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर उसको लिक्विड में डाल दिया तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और लिक्विड स्टेट। होप यहां तक आपको क्लियर है बच्चों, राइट। तो ये एकदम इजी था अबाउट द आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टार्ट करते हैं, राइट। थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता चाहिए, उसके बाद हम ऑकरेंस ऑफ मेटल्स पे आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है।